अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। जहाँ तक मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं और सबको बेहद जुमातुल मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और कराची वालों को तो बहुत बहुत मुबारक, इतनी प्यारे मौसम की। क्या अल्लाह ताला की शान और कुदरत है कि देखें एक ही टाइम पे पिछले 5 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन से कितना खूबसूरत वेदर किया हुआ है अल्लाह ताला ने। बस सिर्फ दुआ ये कीजिए कि जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम कर दे और इस बारिश को रहमत बना के भेजे, ज़हमत ना बनाए। इसलिए कि हम लोग तो इंजॉय करते हैं ऐसा मौसम घर में बैठे हुए, लेकिन जो बेचारे सड़कों पे रहते हैं, जो काम करने वाले हैं, मज़दूर लोग हैं, उनका भी ख्याल आता है, बिल्कुल आता है। तो अल्लाह ताला अपना करम करे सब पर, आमीन। आज हमारे शो पे हम क्या बना रहे हैं? आज हमारे शो पे हम वेजिटेरियन डिशेस बना रहे हैं और बहुत आसान, सब चीज़ सबके घर में मौजूद है। तो आप ये सब्ज़ियाँ बिल्कुल अगले हफ्ते एक एक करके सारी बना डालिए, या वेजिटेरियन लंच या डिनर पे किसी को इनवाइट कीजिए। इसके साथ आप सिर्फ पूरियाँ गरम गरम तल लीजिएगा, जो आपको ढेरों दफ़ा सिखा चुकी हूँ, या लच्छेदार पराठे या मौन सलवा के पराठे। क्या बात है, इन सब्ज़ियों के साथ आप सर्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, मौन सलवा के पराठों का पैकेट खोलना है आपको और तवे पे बस डालें, फ्राई करें और इसके साथ गरम गरम देते जाएं ताकि लोग एंजॉय करते रहें, है ना। चलें, पहली रेसिपी जो मैं आज आपके लिए बना रही हूँ वो है, हम बनाएंगे मक्खनी मिर्च मलाई। ठीक है, मक्खनी मिर्च मलाई। इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी टिक्का बोटी का, बिकॉज़ मौनसलवा मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ इनकी हम यूज़ नहीं करें। और जब जिस दिन सब्ज़ियाँ बनेंगी आपके घर में, मैं अभी से बता दूँ, ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बहुत मूड ऑफ हो जाता है। ये क्या बना दिया मम्मी आपने, है ना। बहुत मूड ऑफ होता है, हमें नहीं खाना, आप हमें डिलीवरी करवा के दें, हमें कुछ भी दूसरा बना के दें, लेकिन ये नहीं खाएंगे। तो आप अगर इस सब्ज़ी में चिकन टिक्का मौनसलवा की बोटियों का इस्तेमाल कर देंगे तो उनकी भी ईद, वो भी राज़ी, आप भी राज़ी। ठीक है, तो हम बनाएंगे मक्खनी मिर्च मकई, और इसमें जो मकई हम यूज़ करेंगे वो इटालिया का स्वीट कॉर्न का टिन इस्तेमाल करेंगे। पूरा देख के डालूँगी जितनी ज़रूरत है, और टिक्का बोटी हाफ़ पैकेट। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी मक्खनी मिर्च मकई। इसके लिए हमें कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए। आपको पता है इटालिया का पामेस ऑयल हमारे साथ है। ओके, इसके लिए सब में पहले आपको एक प्याज चाहिए, सिल पे पीस लें, कच्ची प्याज, या ब्लेंडर में डाल के पीस लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अच्छा, ऑयल मैं इसमें ले रही हूँ हाफ़ कप। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये तेल बनाया जाता है। स्पेन में बनता है, वहीं पैक होता है और वहाँ से फिर यहाँ लाया जाता है, तो मिलावट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बेहतरीन तेल है, इट्स वेरी फ्रेंडली टू योर हार्ट। मुझे ये प्याज कुछ ज़्यादा लग रही है, बड़ी होगी शायद, लेकिन मैं डाल देती हूँ इसलिए कि फिर ज़ाया हो। एक मीडियम साइज़ की प्याज कच्ची पीसनी है आपको, और भूननी अच्छी तरह है, फ्राई अच्छी तरह करनी है। पता है क्यों? इसलिए कि इस स्मेल आपकी फिर
जो सब्ज़ी बन रही है मकई की, जिसमें हम चिकन टिक्का बोटी यूज़ करेंगे मोनसलवा की, तो उसमें फिर एक किस्म का कच्चापन रहेगा। तो इसको आपको अच्छी तरह भूनना है। मैंने इसलिए इसको कवर कर दिया कि छींटे उड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे ही प्याज हो जाएगी तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी टिक्का बोटी। मेरे पास यहाँ ग्रीन चिलीज़ रखी हुई है, इसको मुझे फ्राई करके यूज़ करना है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। जुमा मुबारक आपा। खैर मुबारक, आपको भी बेटा, बहुत मुबारक। खैर मुबारक आपा। अल्हम्दुलिल्लाह आपा, शोज हमेशा की तरह अच्छे हैं और आप माशाल्लाह कल से अपने लॉन्ग लीव पर जा रही हैं। जी आपकी आवाज़ कट गई। जी जी बेटा। आपा मैंने कहा कल से आप लॉन्ग लीव जी पर जा जी रही हैं। जी इंशाअल्लाह। जी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नया नया बहुत कुछ सीख कर आए और हमें भी सिखाइएगा। हाँ, ये मतलब है आपको। नहीं, लेकिन आपा आपको मिस तो बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन ये है कि आपकी परछाई आप छोड़ के जा जो रही हैं। बस इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सुमेरा बाजी आ रही है, उनको वैसे भी वेलकम है मंडे से। और लेकिन ये है कि आपका गैप तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन चलें, आपकी फोटो स्टेट कॉपी थोड़ी बहुत है तो सही, चल जाएगी। बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोग मेरी बेटी को सपोर्ट करते रहना। जी बिल्कुल आपा, आप इवनिंग भी चीरिंग के साथ हैं, सुमेरा बाजी के साथ हैं, पूरा Thank महीना इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। Thank और you, मेरी बेटा। और आपसे रिक्वेस्ट जो थी, जो मैंने आपसे की थी आपा, अपने स्टारबक्स को जरूर ऐड करना है इस मरतबा, आई होप को। हाँ मैं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। नया नया खाऊंगी, वहाँ नया नया आके सिखाऊंगी, वादा है। बिल्कुल जी, अमेरिका में आपा यास्मीन आंटी के साथ जरूर नाश्ता जरूर करने जाइएगा और ये जरूर हमें सिखाइएगा। ठीक है इंशाल्लाह। खैरियत से जाइए, खैरियत से ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बेटा, बहुत मिस करूँगी आप लोगों को। ये देखें, बस इतना सा, ठीक है। सिर्फ एक ग्लेज देना है हमें। बहुत संभालिएगा जब मिर्चें फ्राई करते हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, इसलिए कि बीज खुदा न खास्ता आके आपके आँख में ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह, मैं कल आपका सोच रही थी कि मैं आपसे जाने से पहले बात करूंगी, पता नहीं कहाँ गायब हैं। मैंने कल किया था आपको कॉल। अच्छा जी, आपका फोन बिजी जा रहा था। अच्छा अच्छा, ओके। 8:30 बजे। अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप शाजिया? जी अल्लाह का शुक्र। आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह बहुत का बहुत अल्लाह मियां आपको खैर और आफियत के साथ लेके जाए और लेकर आए Thank दोबारा you। हमारे दरमियान, और इसी तरह हंसती मुस्कुराती जाए, हंसती मुस्कुराती आए। आमीन 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 सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और दूसरी ये कि परसों जो आपने चाइनीज बनाया था बड़ा जबरदस्त था, मैंने आज बनाया। अच्छा बना लिया, वेरी गुड जी, वेरी गुड। बहुत बहुत मजे का बना। और चिकन अनमोल मोती भी बहुत जबरदस्त बने, वो बहुत अच्छी बनती है, सही है। बहुत जबरदस्त बनी दोनों चीजें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला सारी खुशियां आपको अता करे। आमीन अल्लाह आमीन। दुआओं का बेहद शुक्रिया, और इसी तरह याद कर रखते रहिएगा मुझे दुआओं बिल्कुल में। बिल्कुल, इंतजार रहेगा आपका आपा। खुशियों के इंशाल्लाह साथ जाए, इंशाल्लाह। खुशियों के साथ आए थैंक यू इंशाअल्लाह थैंक ताला। यू, जज़ाक अल्लाह। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ इसमें स्पाइसेस डालने। आपने सोचा होगा मिर्चें तल के आपने थोड़ा सा तेल उसमें डाला है, बिल्कुल मैंने डाला है। बता देती हूँ आपको क्यों डाला, मुझे थोड़ा सा तेल इसमें कम लग रहा था तो इसलिए मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालने जा रही हूँ। पहले टमाटर डाल देती हूँ, 4 ब्लेंडेड, ये एक और के लिए भी है, ठीक है। 4 टमाटर चले गए ब्लेंडेड। मसाला देखें कितना अच्छा इसका हो गया प्याज की वजह से। और अब मैं इसमें ड्राई मसाले शामिल करती हूँ। अच्छा, ड्राई मसाले में जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 3/4 टीस्पून जाएगा, धनिया पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, ठीक है। नमक, वन टीस्पून, चिली पाउडर 3/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून,
अच्छी तरह से आप इसको हिला लें। फिर कवर कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आपका किचन काउंटर गंदा ना हो, आपके ऊपर छींटे ना पड़ें, आपके कपड़े ख़राब ना हो, इसलिए। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, पिसे हुए काजू डालना है मुझे 10। ये काजू रखे हुए हैं मेरे पास पिसे हुए। उसके बाद इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, और इसमें गरम मसाला मैं डालूँगी आखिर में, दूध जाएगा और क्रीम जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रही अभी, ठीक है। सिर्फ इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ जो मैं भूल गई हूँ, और ब्रेक से आके इसको कंटिन्यू करते हैं, तो जब तक ये भूनता रहे। बेशक मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारा ये मसाला बहुत अच्छी तरह भून चुका है। इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ आधा पैकेट मोनसेल्वा का टिक्का बोटी का, ठीक है, ये डाल दिया। 10 काजू पिसे हुए, ये चले गए। 1 टेबलस्पून जिंजर चॉप्ड, ये चली गई। अब इसमें जाएगा दूध, तकरीबन 1 कप। इटालिया का स्वीट कॉर्न, मकई। अगर आपको चिकन के साथ नहीं बनाना है तो जस्ट मेक इट विद मकई। 1 कैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। हेलो। हेलो जी हेलो जी जी, जी, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। समरीन? जी जी, मैं आपा समरीन बात कर रही हूँ। जी जी जान, कैसे हो बेटा? जी बस आपा थोड़ा सा बस फीवर वगैरह हुआ है, काफ और थोड़ा सा फीवर वगैरह उसके साथ, लू के साथ। नजर लग गई है ना आपको? जी आपा, बस तो आपा बस थोड़ा आपकी तरफ से भी बहुत दिल उदास है। आज से आप हाय। लीव पे जा रही हैं आपा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम आपको बहुत मिस करेंगे वहाँ पर। और बस यही दुआ है कि आप खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से वापस आएं आपा। बहुत इंशाल्लाह। आपको मिस करेंगे हम। इंशाल्लाह। मैं अपनी बेटी छोड़ के जा रही हूँ, फिर क्यों मिस करेंगे? जी बिल्कुल, ये तो है, इसलिए थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है कि शुक्र है सुमेरा है। पहले भी वो आई, इतने अच्छे शो किए उन्होंने, इतना सब कुछ, हमारा थोड़ा दिल लग गया था सुमेरा के साथ भी, तो इसलिए थोड़े से हम ये होपफुल हैं कि इंशाल्लाह सुमेरा आएंगी तो इंशाल्लाह थोड़ा हम सही हो जाएंगे, इंशाल्लाह सेट हो बेटा, जाएंगे। 1 महीना कहाँ गुजरता है पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल, लेकिन आप अपना वहाँ पे आप बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह, बस यही इंशाल्लाह। दुआ है कि खैर खैरियत से आप जाएं और खैर खैरियत से वापस आएं, खुशी खुशी इंशाल्लाह, हम सब के इंशाल्लाह। दरमियान दोबारा से। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। थैंक यू मेरी ओके जान, ओके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। अच्छा जी, ये हो गया। अब लास्ट में जब मैं इसको सर्व करूँगी तो ऊपर से मैं थोड़ी सी क्रीम ड्रिज़ल करूँगी, और इसमें मैं क्या डालूँगी, जो हरी मिर्चें हमने फ्राई करके निकाली है ना, आप देखो, मैं थोड़ी सी क्रीम ऊपर के लिए ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा दूध के साथ मिक्स कर दें या पानी के साथ मिक्स कर दें, ज़रा सा। और अब हम सेकंड रेसिपी पे आ जाएंगे, आलू मटर। इसको आप मोनसेल्वा के पराठों के साथ एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, ये जाएगी, क्रीम ऊपर से ड्रिज़ल करूँगी,
और ये जो ग्रीन चिलीज़ मैंने फ्राई करके निकाली हैं ये ऊपर से जाएगी। ओके, आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो कि हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर। आई होप ये आपको समझ आ गया है, हर चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा जी, आलू मटर में हम डालेंगे करेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको लेने हैं, देखिए आज मुझे बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन छोटे मुन्ने वाले बेबी पोटैटोज़ नहीं मिले। ठीक है, अगर आपको आजकल नहीं मिल रहे हैं बिकॉज़ आलू अभी नए नहीं आए, ये उस वक्त मिलते हैं, मुझे आज पता चला है कि उस वक्त होते हैं जब नए पोटैटोज़ आते हैं। अच्छा, तो आप बहरहाल लीजिएगा 10 से 12, इसमें 5 से 6 से 8 लिखें, लेकिन आप 12 तो लीजिएगा बेबी पोटैटोज़, और उसको आपने बॉईल करके छिलका उतार के बीच से हाफ़ करना है। लेकिन खैर अब नहीं थे तो मैंने इस तरह से आधा किलो से थोड़े से कम में आलू चार लिए थे आलू, उसको छील के चौकोर काट के और बॉईल कर लिया है। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया है हमारा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ब्रेक आ गई है, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप लोग ब्रेक लेके आइए। जब तक ये भी मेरा डन होता है इसको मैं डिश आउट करती हूँ और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आलू मटर अज्जा। आलू 6 से 7 अदद, उबले मटर 1 कप, तिल 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 2 अदद, टमाटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, काजू 12 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मैंगो पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 3 अदद, सिम्बाल ओलिक 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। आलू मटर अज्जा। आलू 6 से 7 अदद, उबले मटर 1 कप, तिल 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 2 अदद, टमाटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, काजू 12 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मैंगो पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 3 अदद, सिम्बाल ओलिक 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और आ रही हूँ मैं बहुत ही मज़े का आलू मटर, बहुत ही डिफरेंट। आप देखिएगा, हर कोई आलू मटर ऐसी चीज़ है सबके घर में बनती ही बनती है, लेकिन आप ये रेसिपी देखिएगा बहुत डिफरेंट है। इसमें तिल डालूंगी भुने हुए, इसमें अनियन के रिंग्स डालूंगी, बहुत डिफरेंट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन चढ़ाया है, इसमें मैं तिल को भून रही हूँ। रोस्टेड तिल चाहिए मुझे, हल्के से ब्राउन हो जाएंगे मैं बंद कर दूंगी। 1 खाने का चम्मच या 2 टीस्पून। और यहाँ पे मैं ऑयल ले रही हूँ, हाफ कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा चला गया। उसके बाद हम इसमें प्याज के लच्छे डालेंगे, ठीक है, 2 दरमियानी प्याज। हल्का सा मुझे इसका कलर चेंज होने तक इंतज़ार करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा।
थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी काजू। ये रखे हुए हैं मेरे पास 12 काजू अनसॉल्टेड, ये भी आप डाल दें ताकि ये भी इसी के साथ हल्के हल्के रोस्ट हो जाए। ठीक है, काजू डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टोमेटो प्यूरी, और टोमेटो प्यूरी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सूरी की बेहतरीन सी सॉसेस जो इस सब्ज़ी को और मज़ेदार बनाएंगी। सांबल उलीक जाएगा और चिली गार्लिक सॉस जाएगा। पहले मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी, अभी नहीं, थोड़ा सा और ये फ्राई होगा। वो मैंने सर्व कर दिया है। मकई 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी, नहीं है मत घबराइए। 4 टमाटर ले लीजिएगा छोटे साइज़ के, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें, छान के इस्तेमाल करें। थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा, ताकि मैं मसाले शामिल करूँगी। अच्छा, अब इसमें मैं डालूँगी स्पाइसेस में हम डालेंगे, इसमें जाएगा हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून, सांबल उलीक 1 टेबलस्पून, सूरी का, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, रेड चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, ये चला गया। गरम मसाला पाउडर बाद में डालती हूँ। आलू शामिल कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा शो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और आप तो हमेशा से माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोग की मोहब्बत है ये। आई एम नथिंग विदाउट यू ऑल। नहीं माशाल्लाह आपा, आप डिजर्व करती हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी दुआएं भी डिजर्व करती हैं। थैंक यू सो मच। आई एम हाईली ऑनर्ड। अल्लाह पाक बहुत लंबी जिंदगी आपको अता करे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। खुश रहिए। आपा मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी करिए। आपा ये कराची में न्यू टाउन के एरिया में हाँ। बिलाल दोस्त के ऊपर एक विम्पी रैप मिलते हैं रोज। क्या मिलते हैं, फिर से बोले? आपा उनका नाम है विम्पी रैप। ओके ओके। आपा उसके साथ वो प्लीज अगर काइंडली आपसे पॉसिबल हो तो वो बनाना सिखाइए। अच्छा, और ठीक उसके है। साथ एक वाइट कलर की सॉस मिलती है, ठीक है। तो वो बहुत डिफरेंट होती है और आप माशाल्लाह ऐसे करती हैं कि आप वो ट्राई करके मतलब फिर बनाना सिखाती हैं। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो तो वो जरूर सिखाइएगा। अच्छी बात है, मैं ज़रूर सिखाऊंगी, लेकिन मुझे 2 महीने का टाइम दे दो, मैं आके खाऊंगी, फिर रेसिपी क्रिएट करके ज़रूर सिखा दूंगी, वादा। जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बस अल्लाह है, ताला आपको खैर आफियत से वापस लाए आमीन। और बहुत सारी खुशियां नसीब। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने सूरी की सॉसेस डाल दी, आलू डाल दिए, मटर चला गया इसमें। शक्ल देखें, आप सिर्फ शक्ल देखें, किसको सब्ज़ी खाने का नहीं चाहेगा वो। अच्छा, इसके बाद गरम मसाला पाउडर बहुत थोड़ा सा, जस्ट ½ टीस्पून, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़े तेल अभी डाल रही हूँ, गरम है ताकि वो उस पर कोट कर जाएं।
सॉस के साथ उस पर लपट जाएं। और थोड़े मैं डिश में डालूँगी ऊपर से। अगर बहुत सारे बच्चे नखरे करते हैं, नहीं पसंद आ रहा उनको तिल, ना डालें। ठीक है, दिस इज़ डन। मैं जल्दी से रिकैप कर रही हूँ आपको। देखें मैंने क्या किया, मैंने लिया आलू 4 बड़े ठीक साइज़ के थे, उसको मैंने छील के काट के बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद 1 कप मटर लिए, मटर भी मेरे ब्लांच थे। उसके बाद में मैंने क्या किया, तेल गरम किया, आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। उसमें मैंने क्या किया, सब में पहले सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया 1 चाय का चम्मच, और 2 छोटी प्याज या 1 दरमियानी प्याज को रिंग्स में काट के वो डाल के उसको अच्छी तरह से बहुत प्यारा सा हल्का सा लाइट सा कलर चेंज हो गया प्याज का। ठीक है, जब कलर चेंज हो गया प्याज का तो मैंने उसमें काजू शामिल कर दिए 10 से 12, और काजू को मैंने फ्राई किया प्याज के साथ। फिर मैंने इसमें 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी डाली, 1/4 कप पानी डाला और उसको ज़रा सा भुना। सारे ड्राई स्पाइसेस डाल दिए, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें खटाई पाउडर डाला था 1/4 टीस्पून, सांबल उलीक सूरी का 1 खाने का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस, रेड चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून सूरी की। ये सब डालने के बाद अच्छी तरह से भुना। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने नमक डाला है या नहीं। मैंने चखा, मुझे लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। ठीक है, नमक डाला मैंने। नमक डालने के बाद हमने बॉइल्ड आलू डाल दिए, अच्छी तरह से उसको टॉस किया। टॉस करने के बाद फिर आपने इसमें मटर शामिल कर दिए, हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, और यहाँ पे जो तिल भून के रखे थे वो डाल के आपने निकाल दिया। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर से, इसको हम कढ़ाई में निकालते हैं, इसको हम ऊपर से भी निकालेंगे और तिल डालेंगे। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे मैं 2 रेसिपी इकट्ठे स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो है मेरे पास बहुत ही मज़े के आलू जो हैं मेरे, अजवाइनी आलू मिर्च, अजवाइन जाएगी इसमें, और इसके लिए आपको फ्राइज़ की तरह आलू काटने, छील के बहुत जितने पतले काट सकते हो आप काट लो इसको, और इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको आप ठंडे चिल्ड पानी में रख देना 10 से 15 मिनट के लिए। फिर इसको आप निकाल के हल्का हल्का ड्राई कर लो एंड देन डीप फ्राई। ठीक है, मैंने तेल चढ़ा दिया है, ये मैं फ्राई करने डालती हूँ, और फिर मैं अपनी गोभी कचूम्बर पे आ जाती हूँ। समीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दुबई से मैसेज करके बता दिया कि मैंने उसमें नमक नहीं डाला था, बहुत शुक्रिया। फिर मैंने एक आलू उठा के चखा, जब मैंने खाया तो नमक की ज़रूरत वैसा नहीं है बिकॉज सॉसेस की वजह से, लेकिन जब मैंने आलू मुंह में डाला तो अंदर से वो फीका था, तो मैंने फिर डाल दिया। चीज़ ठंडे पानी में ज़रूर रखिएगा नमक डाल के 10 से 15 मिनट, बड़े अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची होती है। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम आपा जानी। जी जान, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आपा जानी, आप कैसे, आपकी तबीयत कैसी? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जानी, आपको ढेर सारी दुआ देनी कि आप जिस मकसद के लिए जा रहे हो अल्लाह आपको उस मकसद में कामयाब करे, आपका सफर खैर आफियत से गुजरे और वापस भी आप खैर आफियत से हमारे पास आए, आमीन। और अल्लाह आपको हर परेशानी से,
हर मुश्किल से दूर रखे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने बच्चों के सामने और हमारे सामने हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल दुआज। आई लव यू आपा जानी एंड आई मिस यू सो मच। थैंक यू मेरी जान, आई लव यू ऑल टू। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अच्छी तरह फ्राई करने हैं। अच्छा, ओके जी, ये हो गया। अब आते हैं हम अपने गोभी कचूम्बर। कचूम्बर इसका नाम इसलिए कि ज़रा सा मैश्ड हो। ओके, गोभी कचूम्बर के लिए ये आलू फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, मैं इसको निकाल लूँगी। फिर अब मुझे लेना है तेल। गोभी कचूम्बर के लिए हम लेंगे 1/4 कप ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। बेहतरीन तेल है ये, किसी चीज़ में भी यूज़ करें, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, बेकिंग, एनीथिंग। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता, कहाँ गायब हैं? आपा यही पे हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी जाए अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे और आपके रास्ते में कामयाबी के फूल अल्लाह बिखेरे और रब्बे ज़ुल जलाल आपको दुनिया और आखिरत में वो मकाम मुतबर शान और इज्जत अता फरमाए जो आपके तस्वर से भी बालातर हो और हर पल हर घड़ी अल्लाह की रहमतें और बरकतों की बारिश आप पर हो। आमीन आमीन, अल्लाह आमीन। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता, बहुत शुक्रिया। आपा बहुत अच्छी लग रही है आप, अल्लाह बस दिल से दुआएं निकलती है आपके लिए। इतनी अच्छी चीजें दिखाती हैं, सिखाती हैं कि हमने सीखी भी है और बनाते भी हैं, बहुत मजा आता है। और यकीन करें कि हर लड़की आपके जो चीजें बनाती है तो सीख रही हैं और दिल से उनकी भी दुआएं निकलती है। मुझे 1-2 लोग मिले, उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ भी की है, तो मैंने उनसे कहा कि आप तो बहुत जबरदस्त चीजें बनाती है। कहा हाँ वाकई कि हमने भी ट्राई की है और बहुत अच्छी चीजें बनाती हो। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अल्लाह आपको खैर और बरकत से ले जाए, जहाँ भी जाए खैर से आप आए। आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मैंने अपनी गोभी कचूम्बर के लिए सब में पहले तेल गरम करके उसमें मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया? ज़ीरा। फिर मैं इसमें अदरक शामिल करूँगी, 1 खाने का चम्मच चॉप्ड जिंजर, हीप्ड लीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल भर के 1 टेबलस्पून या लेवल 2 टेबलस्पून अदरक डाल दी। अदरक के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी चॉप्ड 2। ज़ीरा, अदरक, हरी मिर्चें। हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, सांवल ओलीक और स्वीट चिली सॉस। लेकिन मसाला ये जल रहा है, जलने से पहले मैं इसमें पहले टमाटर डाल देती हूँ। चॉप टमाटर रखे हुए हैं, ये देखें, इस तरह से चॉपराइज किए हुए चॉप टमाटर हैं मेरे पास, 2 बड़े थे। अब मैं इसमें, ताकि हमारी सब्ज़ी अदरक जले नहीं, अब मैं इसमें शामिल करती हूँ। मुझे डालना है इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून हीट, नमक पहले डाल दूँ 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और मैं इसमें डालूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून। मैं आलू निकालने जा रही हूँ, ठीक है। सारे मसाले चले गए, गरम मसाला रह गया, वो अभी नहीं जाएगा, वो आखिर में जाएगा।
अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी सांबल ओलीग सूरी का 2 टेबलस्पून, 1 2 टेबलस्पून सांबल लीग जाएगा। और स्वीट चिली सॉस मैं इधर रख रही हूँ, ये मैं डालूँगी एंड में। चलिए इसको मैं निकालती हूँ। ये देखें, इसकी आप सोचें सब्ज़ी कितने मज़े की होएगी। अपने घर पे संडे के दिन ब्रंच अगर करते हैं आप लोग तो ये बनाइएगा। ठीक है, ये सब्ज़ी हम बाद में करेंगे। इसको मुझे सिर्फ चढ़ाना है, गोभी डाल के 1 कप पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ना है, वरना गोभी गलेगी नहीं, कच्ची है ना, जल्दी हो जाती है। लेकिन ज़रा सा मैं इसको भून लूँ। मैं रिकैप कर रही हूँ आपको इसका। तेल गरम किया कढ़ाई में 1/4 कप, उसमें 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा साबित किया, चॉप जिंजर डाल दी 2 टेबलस्पून लेवल या 1 टेबलस्पून हीट, 2 हरी मिर्चें मोटी वाली चॉप करके वो डाल दी। साथ में आपने मसाले डालने हैं, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी ½ टीस्पून, ये डाल दिया। और थोड़ा सा आपने इसको भूना, पानी के साथ मैं भून रही हूँ। टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें सांबल ओलीग डाला सूरी का 2 टेबलस्पून, और स्वीट चिली सॉस हम और गरम मसाला हम आखिर में डालेंगे। इसको मैं भून रही हूँ, ब्रेक आ चुकी है। मैं सिर्फ एक काम आपको बता के जा रही हूँ, मैं डाल ही देती हूँ आपके सामने। ये गोभी हमने शामिल कर दी, ठीक है, ये देखिए छोटी छोटी काटिएगा, ये डाल दी मैंने। और मैं इसमें कम से कम 1.5 कप पानी डालूँगी और इसको गलने के लिए छोड़ रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इवनिंग शिरीन, और मैं आ गई हूँ आज की फ़ाइनल रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं अजवैनी आलू मिर्च। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अजवैन नहीं पसंद होती, जैसा अजवैन का फ्लेवर नहीं पसंद होता। इसमें आप ज़रूर डाल के ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तेल ले रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, 1/4 कप लेंगे, इसलिए कि आलू ऑलरेडी तेल में फ्राई हुए हुए हैं। इटालिया का बेहतरीन पामेस ऑलिव ऑयल स्पेन से यहाँ दरामद होता है, वहीं पैक होके यहाँ लाया जाता है। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इनके पास, एक्स्ट्रा लाइट है, एक्स्ट्रा वर्जिन है और पामेस ऑलिव ऑयल है, ठीक है। और पीछे आप मेरे देख रहे हैं इटालिया की प्रोडक्ट्स कितनी सारी हैं, फ्रूट कॉकटेल्स हैं और फ्रूट्स हैं, और पाइनएप्पल, इनका हनी बेहतरीन है, उसके बाद में इनका कंडेंस मिल्क है, मिल्काना का, बहुत सारी चीज़ें, और मैं घर पे भी यूज़ करती हूँ। सो आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पे और यूज़ कीजिए। अच्छा जी, अजवैनी आलू पहला स्टेप, हमने आलू को काट के ठंडे बर्फ़ वाली नमक वाले पानी में रखे थे 10 मिनट, अच्छी तरह से टॉवल ड्राई करके, और इसको हमने डीप फ्राई कर लिया। डीप फ्राई करके निकाल लिया। उसी तेल में से आप बेशक तेल ले सकते हो, मैंने आपके सामने अभी ये वाला डाला है, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला है। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अजवैन, और अजवैन के बाद मैं इसमें डालूँगी कुटा हुआ लहसुन, इसमें अदरक नहीं जाएगा। अजवैन, ये देखें कैरम सीड्स, ये देखें, मेरे हाथ दिखा दीजिए प्लीज़, आधा चाय का चम्मच, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद आप इसमें लहसुन डालेंगे, चॉप्ड 1 टेबलस्पून। लहसुन डाल के आपने थोड़ा सा लहसुन को फ्राई करना है। फिर आप इसमें
ब्लेंडेड टोमेटोज़ डाल दीजिए 3। गार्लिक को हल्का सा गोल्डन कर लीजिएगा। अच्छा, गोभी आपकी अच्छी गलनी चाहिए, अच्छा, बिकॉज उसको आपको हल्का हल्का पोटैटो मैशर से मैं मैश करूँगी। 3 ब्लेंडेड टोमेटोज़। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। मसाले में जाएगा हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर हाफ जाएगा, इसलिए कि इसमें मैं डालूँगी सृराचा सॉस 2 टेबलस्पून, तो वो काफ़ी हॉट होती है। टू टीस्पून लेवल्ड धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लेवल्ड सॉल्ट, हाफ टीस्पून हल्दी एंड हाफ टीस्पून चिली पाउडर। हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने सब कुछ डाल दिया। 3 टमाटर डाल दिए, शुरू में अजवाइन का बघार दिया था और साथ में मैंने कुटा हुआ लहसुन शामिल कर दिया था 1 खाने का चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सृराचा सॉस, ये ग्रीन कैप वाली 2 टेबलस्पून। पानी लिखा हुआ है लेकिन पानी मैं नहीं डाल रही, बिकॉज़ आलू मेरे पूरे बेहतरीन गले हुए हैं और शिमला मिर्च में टाइम नहीं लगता। अब मैं इसमें डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम, स्वीट चिली सॉस 3 टेबलस्पून, आपको पता है स्वीट चिली सॉस सूरी के पास शुगर फ्री भी मिलती है, उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ है, जो नहीं इंजॉय कर सकते। तो ये देखें, आज मैंने ये वाली यूज़ की है। ठीक है, शिमला मिर्च डाल दी, आलू डाल दिए, 5 मिनट दम पे छोड़ रही हूँ और बस इसको हम डिश आउट करेंगे। सिर्फ 5 मिनट। आलू भी गला हुआ है, शिमला को ज़्यादा नहीं हमें मशी करना है, क्रंची और क्रिस्पी रहनी चाहिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन। वहाँ पे मैंने उसको भी निकाल दिया, आपकी जो अजवैनी आलू थे उसको भी हो गए। और ये देखिए आप कचुम्बर, ये देखें कहाँ है गोभी। ठीक है, आप देखें इसको मैंने हाथ से तो सवाल ही नहीं इतना अच्छा होता, मैंने पोटैटो मैशर लेके किया था, वो ले गया अभी। तो पोटैटो मैशर जो आता है उससे हमने उसको वो कर लिया, ज़रा सा मैश कर दिया बस। अब इसमें आखिर में जा रही है कसूरी मेथी, ज़्यादा नहीं डालिएगा, ठीक है, हाफ़ टी स्पून जितने मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने इसमें। कसूरी मेथी चली गई और इसमें हम 1 टीस्पून लिखिए, बट हाफ़ इज़ इनफ। और हरा धनिया, हरी मिर्चें, डन। ये देखें,
ठीक है, सारी सब्जियां आज की आप पेट भर के 4 अफराद आराम से खा सकते हैं। सब्जी सब्जी सब्जी, कितनी सारी सब्जी आज आपने इकट्ठे 4 सीख ली। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, समझ आ गई होगी हर चीज़। माशाल्लाह आप देखो टेबल कितना खूबसूरत लग रहा है, इसको कलरफुल। और प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि सब्ज़ी बच्चों को आदत डालें। ठीक है, मुझे पता है बच्चे नहीं खाते, लेकिन आप आदत डालें। आप अगर घर में दोपहर में कुछ पकाएंगे ही नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, खाएंगे ही ना। फिर आप आदत डालें। आप पता है मेरे बच्चे हर सब्ज़ी खाते हैं, हर सब्ज़ी, करेला तक खाते हैं, इसलिए कि मैंने बचपन से आदत डाली थी। और माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने भी उनके बच्चों की आदत डाली है, वो हर सब्ज़ी खाते हैं। तो आदत डालें, तो माओं पे होता है कि आप आदत डालेंगे। अगर आजकल चिकन बिल्कुल फ़जूल है, आप यकीन जानें। जितनी हेल्दी आपकी सब्ज़ियां हैं और सी फूड है, ठीक है, सी फूड हफ्ते में 1 दिन दीजिए, लेकिन सब्ज़ी रोज़ अपने घर में एक सब्ज़ी ज़रूर बनाया करें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं वापस आने के बाद बहुत सारी सब्ज़ियां मैंने आगे नवंबर में ऐड की हैं, तो आप बस साथ देते रहिए मेरा। और मेरा ख्याल से अब रिकैप ब्रेक है बेटा। हाँ रिकैप ब्रेक है। अगर मैंने समझाया है अपने तक, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ आपसे रह गई हो तो अभी रिकैप चलेगा, आप चल के रिकैप ब्रेक देखिए, वरना आज का शो रात में 2 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त कैच कर लीजिएगा, या कल सुबह इंशाल्लाह 9 से 10:30 रिपीट होगा, आप उस वक्त देख लीजिएगा, या अभी चंद ही देर में। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू टू माय लाइन प्रोड्यूसर रिजवान, वो सारा हमारी रेसिपीज़ फ़ौरन डाल देते हैं, तो आप उस वक्त भी देख सकते, पेज पे भी देख सकते हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आलू मटर अज्जा, आलू 6 से 7 अदद, उबले मटर 1 कप, तिल 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 2 अदद, टोमेटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, काजू 12 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मैंगो पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 3 अदद, सिंबाल उलीक 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: आलूओं को उबाल कर छील लें, अब इन्हें काट लें, फिर तवे पर तिल भून कर रख दें। उसके बाद तेल गर्म करके ज़ीरा और प्याज के लच्छे ब्राउन कर लें। अब इसमें काजू डालकर स्टफ फ्राई कर लें, फिर इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल करके खुश्क होने तक पकाएं। उसके बाद इसमें खुश्क अज्जा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सिंबाल उलीक, चिली गार्लिक सॉस और 1/4 कप पानी डालकर 2 मिनट पकाएं। अब इसमें आलू डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें, फिर इस पर भुने हुए तिल छिड़क कर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें उबले मटर डालकर मिक्स करके निकाल लें। अब इसे डिश में निकाल कर बाकी बचे तिल छिड़क कर सर्व करें। अजवाइन आलू मिर्च अज्जा, आलू 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, तेल 1/4 कप, अजवाइन आधा चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसे टमाटर 3 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, स्वीट चिली सॉस 3 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: आलूओं को फ्राइज़ की तरह लंबाई में काट लें। अब इन्हें नमकीन ठंडे पानी में 10 मिनट भिगो दें, फिर इन्हें खुश्क करके दरमियानी आंच पर फ्राई करके रख दें। उसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके अजवाइन और कुटा लहसुन डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें पिसे टमाटर और शिमला मिर्च शामिल करके 5 मिनट पकाएं, फिर इसमें तमाम मसाले डालकर तेल ऊपर आने तक फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें स्वीट चिली सॉस, सिराशा सॉस और 1/4 कप पानी डालकर 2 मिनट पकाएं। आखिर में फ्राई किए हुए आलू मिक्स करके सर्व करें। गोभी कचुम्बर अज्जा, गोभी आधा किलो, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सिंबाल उलीक 2 खाने के चमचे, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके जीरा, कटी अदरक, हरी मिर्चें, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, पिसा गर्म मसाला और 1/4 कप पानी डालकर 1 मिनट पकाएं। अब इसमें कटे टमाटर, सिंबाल उलीक और स्वीट चिली सॉस डालकर तेल ऊपर आने तक पकाएं। फिर इसमें गोभी, 1.5 कप पानी और नमक शामिल करके ढककर 20 मिनट पकाएं। उसके बाद इसे हल्का सा मैश करें। अब इसमें कसूरी मेथी डालकर हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। मखनी मिर्च मकई
अज्जा तिक्का बोटी आधा पैकेट, हरी मिर्चें 4 अदद, पिसी प्याज 1 अदद, पिसे काजू 10 अदद, पिसे टमाटर 4 अदद, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 3/4 चाय का चमचा, पानी 1 कप, दूध 1 कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, स्वीट कॉर्न आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके 2 मिनट हरी मिर्चें फ्राई करके निकाल लें। अब इसमें तिक्का बोटी शामिल करके 3 मिनट पकाएं और रख दें। फिर इसी तेल में प्याज फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें खुश्क मसाले और पिसे टमाटर डालकर 5 मिनट पकाएं। तेल ऊपर आने पर इसमें काजू, पानी, नमक और फ्राई की हुई तिक्का बोटी डालकर 10 मिनट दम दें। ग्रेवी गाढ़ी होने पर इसमें दूध के साथ अदरक शामिल करें। आखिर में हरी मिर्चें और क्रीम शामिल करके सर्व करें। आलू मटर अज्जा: आलू 6 से 7 अदद, उबले मटर 1 कप, तिल 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 2 अदद, टोमेटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, काजू 12 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मैंगो पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 3 अदद, सिंबाल ओलिक 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: आलूओं को उबालकर छील लें। अब इन्हें काट लें। फिर तवे पर तिल भून कर रख दें। उसके बाद तेल गर्म करके जीरा और प्याज के लच्छे ब्राउन कर लें। अब इसमें काजू डालकर स्टर फ्राई कर लें। फिर इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल करके खुश्क होने तक पकाएं। उसके बाद इसमें खुश्क अज्जा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सिंबाल ओलिक, चिली गार्लिक सॉस और 1/4 कप पानी डालकर 2 मिनट पकाएं। अब इसमें आलू डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें। फिर इस पर भुने हुए तिल छिड़क कर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें उबले मटर डालकर मिक्स करके निकाल लें। अब इसे डिश में निकाल कर बाकी बचे तिल छिड़क कर सर्व करें। अजवाइन आलू मिर्च अज्जा: आलू 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, तेल 1/4 कप, अजवाइन आधा चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसे टमाटर 3 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, स्वीट चिली सॉस 3 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: आलूओं को फ्राइज़ की तरह लंबाई में काट लें। अब इन्हें नमकीन ठंडे पानी में 10 मिनट भिगो दें। फिर इन्हें खुश्क करके दरमियानी आंच पर फ्राई करके रख दें। उसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके अजवाइन और कुटा लहसुन डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें पिसे टमाटर और शिमला मिर्च शामिल करके 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें तमाम मसाले डालकर तेल ऊपर आने तक फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें स्वीट चिली सॉस, सिराशा सॉस और 1/4 कप पानी डालकर 2 मिनट पकाएं। आखिर में फ्राई किए हुए आलू मिक्स करके सर्व करें। गोभी कचुम्बर अज्जा: गोभी आधा किलो, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सिंबाल ओलिक 2 खाने के चमचे, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके जीरा, कटी अदरक, हरी मिर्चें, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, पिसा गर्म मसाला और 1/4 कप पानी डालकर 1 मिनट पकाएं। अब इसमें कटे टमाटर, सिंबाल ओलिक और स्वीट चिली सॉस डालकर तेल ऊपर आने तक पकाएं। फिर इसमें गोभी, 1.5 कप पानी और नमक शामिल करके ढककर 20 मिनट पकाएं। उसके बाद इसे हल्का सा मैश करें। अब इसमें कसूरी मेथी डालकर हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। मखनी मिर्च मकई अज्जा: तिक्का बोटी आधा पैकेट, हरी मिर्चें 4 अदद, पिसी प्याज 1 अदद, पिसे काजू 10 अदद, पिसे टमाटर 4 अदद, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 3/4 चाय का चमचा, पानी 1 कप, दूध 1 कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, स्वीट कॉर्न आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके 2 मिनट हरी मिर्चें फ्राई करके निकाल लें। अब इसमें तिक्का बोटी शामिल करके 3 मिनट पकाएं और रख दें। फिर इसी तेल में प्याज फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें खुश्क मसाले और पिसे टमाटर डालकर 5 मिनट पकाएं। तेल ऊपर आने पर इसमें काजू, पानी, नमक और फ्राई की हुई तिक्का बोटी डालकर 10 मिनट दम दें। ग्रेवी गाढ़ी होने पर इसमें दूध के साथ अदरक शामिल करें। आखिर में हरी मिर्चें और क्रीम शामिल करके सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और आज आपने 4 सब्जियां सीखी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी 1 महीने के लिए इंशाल्लाह। आप तमाम चाहने वालों का जिन्होंने मुझे कॉल की, ढेर सारी दुआएं दी, उन सब का बेहद शुक्रिया। मुझे प्लीज़ बहुत सख्त दुआओं की ज़रूरत है। मेरे को हमेशा, मेरी टीम को मेरे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।
ज़िंदगी बख़ैर। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से 28 अक्टूबर पीर वाले दिन इवनिंग विद शिरीन के सेट पे अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला खुशियों में मिलाए, आप सबको पीछे खुश रखे, आबाद रखे। और इंशाअल्लाह पीर से मैं अपनी साथी बिल्कुल मेरी समझ लीजिए मेरी बेटी को आप लोगों के पास छोड़ के जा रही हूँ। आप लोगों को उसको भी उसी तरह सपोर्ट करना है जिस तरह आप लोग मुझे करते हैं। ठीक है जी, इंशाअल्लाह वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, मुझे पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मिस करूँगी आप लोगों को बहुत। और जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं वो रहेंगे, जो फेसबुक पे हैं मेरे साथ, इंशाल्लाह आप सबके साथ मैं वैसे ही रहूँगी जैसी यहाँ थी। ठीक है जी, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड एंड अल्लाह हाफ़िज़।